हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, ठीक है। सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 9 मार्च से। 9 मार्च 2023 से, ठीक है। टोटल 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। 36 शिफ्ट में, जिसमें अभी तक 16 शिफ्ट करवा चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो 15 मार्च 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। फर्स्ट शिफ्ट का। अगर आपको मतलब 1 से 16 तक का देखना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां आपको 16 शिफ्ट का पीडीएफ मिल जाएगा, समझे। शिफ्ट बाय शिफ्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन जो है सूत्र पर बैठा हुआ है, देखिए। अगर इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, ठीक है। इसको ए मानिए, इसको ए और बी का गुना है, ठीक है, इंटू ए, इसको बी मानिए, बी मानिए। तो क्या ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ये ए क्यू हो जाएगा, ये बी क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब सूत्र बैठे बेटा, तो एक सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। बटे है तो बटे कर दीजिए, क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही आ रहा है। ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र जानते हैं क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, ये होता है। लेकिन सूत्र में देख रहे हैं ये माइनस ही है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर नीचे आ रहा है। ये दोनों एक समान दिख रहा है तो ये दोनों काट दिए, ठीक है। बच गया ए प्लस बी। ए का प्लस बी हो गया। ए का मान क्या दिया हुआ है, 0.91 हो गया। अब बी का मान क्या है, 0.09 हो गया। 9 के 10 के 0 में क्या, एक। 9 के 10 के 0 में क्या, एक और एक। ये दोनों जीरो कट गया तो इसका वैल्यू 1 हो गया। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। क्या बोला है, दो अंकों के सभी सम संख्या का योग कितना है। दो अंकों की बोल रहा है। दो अंकों का संख्या क्या हो सकता है, एक दो अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और 99 तक जाएगा। इन दो अंकों की संख्या होगा, ठीक है। अब दो अंकों का संख्या आप सम बोल रहा है तो सम देगा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इसी तरह चलता जाएगा और अंतिम में 98 हो जाएगा, ठीक है। अब 98 हो जाएगा तो अब बताइए, बोल रहा है कि कुल संख्या का योग। पहले देख लीजिए दोनों के बीच में टोटल संख्या कितना है, 10 से 98 तक में संख्या कितना है। तो संख्या के लिए सूत्र होता है टी एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है, ठीक है। अब ए बराबर हो गया पहला संख्या, ठीक है। ए बराबर हो गया पहली संख्या, ठीक है। और डी बराबर हो गया डिफरेंस, अंतर, संख्या के बीच में अंतर। अब इस सब के बीच में अंतर, सब में देख रहे हैं दो दो का अंतर है, तो ये दो 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 का अंतर है, ठीक है। अब एन मतलब हो गया टोटल संख्या, टी एन निकालना है, टी एन निकालिए। ए का मान कितना हो गया, ए का मान आपका 10 है, ठीक है। एन के बारे में पता नहीं चल रहा है, ठीक है। और डी जो है रेफरेंस क्या है, 2 है, और अंतिम संख्या टी एन होता है। अंतिम संख्या क्या है, 98, तो 98 हो जाएगा इसके बराबर। अब कितना हो जाएगा, 10 हो गया प्लस 2n-2, इन हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाइए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 98 बराबर 8 प्लस 2n, ये हो गया। 8 इधर हो जाएगा, 90, 90 बराबर 2n, ठीक है। दोनों काट दीजिए, n बराबर कितना हो गया, 45। मतलब टोटल संख्या कितना है दोनों के बीच में, 45 है, ठीक है। और इसका योग का सूत्र होता है एस एन, योग मतलब एस एन बराबर होता है n/2 ए प्लस एल, ठीक है। एन का मान कितना होगा, 45 है, तो 45 से 2 हो जाएगा, ठीक है। ए मतलब पहली संख्या 10 हो गया, एल मतलब अंतिम संख्या 98 हो गया, ठीक है। अब कितना हो गया, 45 से 2 हो गया, और गुना कितना हो जाएगा, 98 और 108 हो जाएगा। ये दोनों काट दीजिए, दोनों 54 हो जाएगा। 54 हो गया तो 45 गुना 54 कर दीजिए। 54 20 के 0 में गया 2, 10 16 2 18 हो गया। और 55 25 के 5 बाकी रहा 2, 20 से 2 22 हो गया। 0 8 5 बाकी 1, 2430। कितना आ रहा है, 2430। तो ये देख रहे हैं 2430 आ रहा है, ये आपका 2430 आ रहा है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। क्वेश्चन देखिए, क्या cos a प्लस बी बराबर 0, साइन है तो a माइनस बी बराबर 0, ठीक है। तो a और b का मान क्या निकालें, ठीक है। अब बताइए, cos जो है 0 डिग्री का मान क्या होता है। cos में 0 डिग्री का मान आपका cos a प्लस बी, ठीक है। अब ये 0 आ रहा है, ठीक है। इसको आप क्या लिखिएगा, ऐसे लिख सकते हैं cos a प्लस बी बराबर cos
अच्छा 90 डिग्री लिख सकते हैं। कॉस 90 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 डिग्री मान 0 होता है, तो ए प्लस बी का मान बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का मान 90 हो गया। ठीक है, इसको समीकरण 1 ले लीजिए। ठीक है, फिर आगे देख लीजिए इसको। इसको क्या साइन, साइन ए माइनस बी बराबर 0 आ रहा है, बराबर 0 आ रहा है। ठीक है, अब 0 आ रहा है तो साइन क्या हो जाता है कभी कभी यार, देखिए साइन ए माइनस बी है बराबर 0 आ रहा है, तो साइन ए माइनस बी और साइन 0 0, साइन 0 डिग्री का मान। ठीक है, तो ए माइनस बी का मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, इसको दूसरा समीकरण ले लीजिए, अब बैठा दीजिए ए प्लस बी बराबर 90। ठीक है, ए माइनस बी बराबर 0, बी कट गया, 2a बराबर 90, काट दीजिए, ए बराबर 45 आया, ए बराबर 45 आया, ए प्लस बी बराबर 90 है, तो बी बराबर 45 होगा, बी बराबर 45, तो ए और बी का मान कितना होगा 45 और 45, देख रहे हैं, समझ गए। अगले नंबर, राशि को पी क्यू आर में 7, 9 और 4 के अनुपात में बांटा जाना है। ठीक है, पी को आर से 1500 अधिक मिलते हैं, पी और क्यू के हिस्से का बीच का अंतर क्या है। पी क्यू आर हो गया, पी क्यू आर है, ये दोनों का क्या है 7, 9, 4। ठीक है, ये बता रहा है। अब बोल रहा है कि पी को आर से 1500 अधिक मिलते हैं, तो इसमें देखिए पी और आर के बीच में कितना अंतर है, पी और आर इस दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 3 का। 3 का जो वैल्यू है वो बता रहा है 1500। ठीक है, अब बोल रहा है कि पी और क्यू के अंतर अंतर है, पी और क्यू, ये पी और क्यू हो गया, ये दोनों का अंतर कितना दिख रहा है, ये 9 है, ये 9 है। ठीक है, तो कितना का अंतर है 2 का। ठीक है, ये दोनों के बीच में 2 का अंतर है, तो 2 का वैल्यू निकाल लीजिए, 1500/3 हो जाएगा, गुना 2 हो जाएगा, इसको काटिए, 500 हो जाएगा, 500 गुना 2 1000 हो जाएगा, इसका दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। देख रहे हैं, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 30% और 20% दो क्रमांक छूट के बाद इतना में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, और 30% का छूट मतलब 70/100 हो गया, अगर 20% का छूट मतलब 80/100 हो गया, 20% का छूट मतलब 80/100 हो गया। ठीक है, और उसका वैल्यू कितना बता रहा है 560, तो 560 हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 से घटिएगा 20 से घटिएगा। ठीक है, 0 0 कट गया। अभी कितना होना है, 4 से कटिए तो एक 4 का 4, एक उधर चले 16, तो 4 से 16 अब 0 140 हो गया, 17 7 दूनी 14, 2 हो गया, ये 20 हो गया। ठीक है, 20 हो गया तो कितना हो गया, 20 5 100 हो गया, और ये 1000 हो गया, 1000 हो गया, एक्स बराबर 1000 हो गया। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, पी क्यू आर और यू वी डब्ल्यू के समरूप है। ठीक है, पी क्यू आर यू डब्ल्यू बी के परिमाप क्रमशः 120 और 240 है, पी क्यू 30 है, तो यू बी की लंबाई क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर एक, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक पी क्यू आर दे दिए, एक पी क्यू आर हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहा है यू भी डब्ल्यू। ठीक है, और परिमाप इसका 120 है, और इसका जो है वो 240 है। ठीक है, अरे पी क्यू 30 है, पी क्यू 30 है, ये 30 है। ठीक है, तो बोला यू भी का लंबाई निकाले। एक बात जान लीजिएगा, उसे जब परिमाप समरूप होता है ना, समरूप, समरूप का निशान ये है, जब समरूप परिमाप होता है ना, तो उसकी जो परिमाप होता है मतलब जब दो त्रिभुज समरूप होती है तो उसके परिमाप के बराबर उसका भुजा होता है। कहने का मतलब क्या होता है, देखिए पी क्यू आर कार का परिमाप, ठीक है, बटे बेटा यू भी डब्ल्यू का परिमाप, ठीक है, इसके बराबर की दोनों भुजा का समान भुजा होना चाहिए। अगर पी क्यू ले रहे हैं तो पी क्यू, ये पी क्यू होगा ना, पी क्यू के साथ ये पी क्यू हो गया, इसका समान ये हो जाएगा, तो यू भी हो जाएगा, यू भी। ठीक है, हो गया। पी क्यू का परिमाप कितना 120 है, तो 120 लिख दीजिए, और पी यू भी क्यू यू भी डब्ल्यू का मान कितना, ये 240 है, 240 हो जाएगा। इसके बराबर कितना बता रहा है, ये 30 बता रहा है, 30 हो गया। ठीक है, इसके बराबर एक्स है, एक्स ले लीजिए, काटिए, ये 4 हो गया, इसको काटिए तो ये 6 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ गया 60 आ गया। एक्स क्या माने थे, ये इसका परिमाण भुजा माने थे यू भी का, तो ये 60 हो जाएगा।
समझ गए। अगले नंबर, परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है। माँ बच्चों की उनके माता पिता सहित औसत आयु 25 वर्ष है। यदि पिता माता से 4 वर्ष बड़े हैं तो माता की आयु क्या है? क्या बोल रहा है? औसत आयु 15 वर्ष है। पता है 5 वर्ष बच्चों का, तो 5 गुना 15 हो जाएगा, बच्चा निकल जाएगा 75। बच्चा मतलब बुआई दे देते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि बच्चों और माता पिता सहित, ठीक है। तो बच्चा बुआई हो गया और प्लस माता पिता, फादर और मतलब मदर का औसत आयु बोल रहा है 25। अब 25 है, 25 हो गया और ये कितना हुआ 25, ये 25 हो गया और ये कितना परिवार हो गया, 5 बच्चा था और 2 माता पिता, 7 हो गया, इसका कुल योग 7 हो गया, ठीक है। तो अब बी प्लस एफ प्लस एम बराबर कितना हो जाएगा? 175 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चा को घटा दीजिए तो फादर और मदर हो जाएगा, तो 175 और माइनस 75 बराबर 100 हो जाएगा। ये फादर और मदर का 100 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है 4 वर्ष बड़े हैं तो इसको 4 वर्ष बड़े हैं तो एक काम कीजिए, x+4 कर दीजिए, ये ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2x बराबर कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा, 4 इस पर चला जाएगा, ठीक है, इस पर आ जाएगा, काटिए तो x बराबर 48 हो गया। एक घंटा माता 48 है और पिता 52 है, तभी तो दोनों मिलाकर 100 पुर रहा है। 100 पुर रहा है, ये देखना है, पिता और माता 100 है, पिता और माता 100 है, ये घटा के 100 आया है, ठीक है। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 7, 9 और 8 हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब इसको s बराबर निकालिए, क्योंकि सब भुजा देखना कि समान है और समान टाइप का है। 7 हो गया, 9 हो गया और 8 हो गया, कितना हो गया? 8 और 7 15 हो गया, 15 5 20 7 24, 24 हो गया, 24/2 काट दीजिए, ये 12 आ गया, s बराबर 12 आ गया। रूट अंडर s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस ए है, ठीक है, s माइनस सी, यही हो गया, s हो गया, s 12 हो गया, s माइनस ए, 12 में से 9 गया, 12 में 7 गया 5, s माइनस बी 12 में से 9 गया 3, ठीक है, s माइनस सी 12 में से 8 गया 4, ठीक है, 4 गुना 3 12 हो गया, 5 हो गया गुना 3 हो गया गुना 4 हो गया, 4 4 निकाले तो 4 बाहर निकल गया, 3 3 बाहर निकाले तो 3 बाहर निकल गया, और ये गुना रूट में 5 बाहर निकल गया, ठीक है। 4 3 12 हो गया, 12 रूट 5 हो गया, तो ये आंसर 12 रूट 5 हो गया। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, तो सिंप्लीफिकेशन है, एक काम कीजिए, ऑफ का पहले काम बोल रहा है, 45 गुना 1/5 हो जाएगा, काटिए 9 आ गया, ठीक है। अब इसको देखिए 12/5 गुना में है, ठीक है, और ये 20/3, ये 4 हो गया और ये 4 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, तो इसका वैल्यू 16 हो गया, इसका वैल्यू 9 हो गया। एक काम कीजिए 117/9 और प्लस 16 हो गया, अभी कितना 9 1 9 हो गया, 2 बच गया तो योग 27, 29 29 27 हो गया, 13 और 16 29 हो गया, इसका योग 29 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नकुल किराने का सामान लेने गया, बाजार गया, ठीक है, उनके पास कुछ पैसे थे जिनमें से वह 20% से वह गेहूं का आटा खरीदता है और शेष राशि में से 25% खाना पकाने के तेल पर खर्च किया जाता है, ठीक है। यदि उसके पास इतना राशि बचता है, 900 रुपया बचते हैं, तो नकुल के पास कुल कितनी धनराशि थी? मान लेते धनराशि एक्स था, ठीक है। अब बोल रहा है कि 25% वो गेहूं पर आटा पर खर्च करता है, ठीक है। खर्च तो 20% करता है, बचाता कितना है? 80%, तो 80/100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, अब क्या बोल रहा है, शेष का जो बचा, वह बोल रहा है कि उसका 25% बचा, तो 80%, 80% ही बचा ना, 80% बचा। शेष का 25% खाना पकाने के लिए खर्च करता है, खाना पकाने के लिए 25% खर्च करता है, बचा उसके पास कितना? 75%, तो 75/100 हो जाएगा। और उसके बाद वो राशि बचता कितना है? वो जाकर 900 बचता है, तो 900 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। तो 3 से काटिए 300 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटिए 75 हो जाएगा, ठीक है। तो 75 गुना 500 के 20, तो 20 हो गया, 75 दूनी 150, 1500 हो गया, टैक्स बराबर 1500 हो गया। यही तो राशि निकलना था, कुल राशि कितना है? 1500 है। अगले नंबर देखिए क्या है, यदि एक वस्तु को समान विक्रय मूल्य के 9/10 में भाग पर बेचा जाता है तो उस पर 20% का लाभ अर्जित किया होगा, ठीक है।
वह लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो इसे इनके समान विक्रय मूल्य पर बेचने पर अर्जित होगा। ठीक है। अब मान लेते हैं बोला 9/10 भाग पर बेचा जाता है। मतलब अगर बस 10 है तो उसका 9/10 भाग, मतलब 9/10 भाग हो गया, तो ये हो गया, कट गया। 9 भाग पे बेचा जाता है, मतलब 10 का जो वस्तु है वो 9 पे बेचा जाता है। ठीक है। अब बोला कि बेचा जाता है तो उस पर वो 20% लाभ अर्जित करता है। तो लाभ किस पे होता है? सीपी पे होता है। तो सीपी का 20% लाभ मतलब 120/100 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, बोल रहा है लाभ अर्जित किया जाता है, तो वह लाभ प्रतिशत ज्ञात किया जो इसके समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है। समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाता, इसको काट, दोनों कट गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है। तो ये 9 बराबर आ गया सीपी गुना 6/5। ठीक है। तो ये 9×5 = 45 हो गया, 45 हो गया इंटू सीपी गुना 6 हो गया। ठीक है। सीपी बराबर हो जाएगा 45/6 हो गया। ठीक है, 45/6 हो गया। अब सीपी हो गया 45/6। तो अब बताइए, अब इसको अनुपात में एक समान कर दीजिए। ये है क्या आया? ठीक है, 45/6 के बराबर 10 आएगा, तो 10 तो 60 हो गया, 10 60 बराबर 45 हो गया। ठीक है, 60 और 45 हो गया। तब इसको काटिए तो कितना हो रहा है? ये 30 हो जाएगा, और ये अब दो 3 बार में काटे हैं तो ये 20 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, मतलब 4/3 हो गया। मतलब ये आपका तीन का वस्तु 4 में बेचा जाता है। तो लाभ कितना लाया? 1 लाया। लाभ 1 किस पे? 3 पे काट दीजिए, तो 100/3, तो मतलब 33 इतना प्रतिशत लाभ कमा रहा है। ठीक है, समझ गए? अगले नंबर ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। एक त्रिभुज के 3 भुजाओं के गुणनफल का वर्ग ये है। ठीक है, 1024 यूनिट है। इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल 16 पाई है। तो दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब भुजाओं का गुणनफल का वर्ग, भुजा क्या होता है? एबीसी होता है, तो एबीसी मान लेते हैं तीनों भुजा। ठीक है, गुणनफल का वर्ग, ठीक, वर्ग कर दिए, बराबर आ रहा है कितना? 1024 आ रहा है। ठीक है, 1024 हो गया। एबीसी, एबीसी बराबर कितना हो जाएगा? रूट के अंदर 1024, इसके बराबर आपका 32 आ रहा है, इसके बराबर आपका 32 आ रहा है। ठीक है, एबीसी के बराबर 32 आ रहा है। ठीक है, बोला परिवृत्त का क्षेत्रफल 16 पाई है। तो परिवृत्त क्षेत्रफल कितना? 16 पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया, बराबर 16 पाई है, तो पाई पाई कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर 16 आ गया। ठीक है, तो आर बराबर 4 हो गया, आर बराबर 4 हो गया। तो बोले दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ये आपको एक सूत्र जानते हो, आर बराबर होता है कि ए बी सी बटे 4 पाई, मतलब 4 डेल्टा। ठीक है, अब 4 डेल्टा से काम कीजिए, डेल्टा को ऊपर ले आइए। ठीक है, इसके बराबर कितना हो जाएगा? ए बी सी बटे 4 आर हो जाएगा। ठीक है, एबीसी का मान कितना है? 32 है, तो 32 लिख दीजिए। 4 हो गया, और आर का मान कितना दिया? आर का मान 4 है, 4 हो गया, 4 चौक 16, तो ये 16 32 दो, तो ये क्षेत्रफल कितना आ गया? डेल्टा को क्षेत्रफल बोला गया है, मतलब डेल्टा बराबर कितना है? 2 आया, तो इसके बराबर 2 आ गया, तो 2 का आंसर ये इतना हो गया। समझ गए? अगले नंबर ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। एक वृत्त में एक जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का व्यास क्या होगा? एक बात है, ये वृत्त है, ठीक है? ये व्यास आपका 30 है, तो ये 30 हो जाएगा टोटल। ठीक है, अब वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी बोलता है, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी 8 है, तो ये 8 हो गया। अब एक बात जान लीजिए, एक वृत्त में केंद्र से जीवा पर अगर लंब डाला जाता है ना, तो ये लंब हो जाएगा। ठीक है, इसको 2 बराबर भाग में बांट देगा, तो ऐसे होगा। तो अब एक गौर करने की बात है, ये 15 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। ठीक है, आपका 15 8। अब बताइए, अब बोला था वृत्त का व्यास बोल रहा था, एक सूत्र होता है, ये देखिए, त्रिज्या हो गया, आर हो गया। ठीक है, अगर ये समकोण त्रिभुज बन गया तो ये हो गया, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? रूट का अंदर 15 का स्क्वायर अब प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 हो गया, और 8 का 64 हो गया। इसको देखिए तो ये 300 289 हो गया, 289 को अगर रूट में गिरे तो ये 17 हो जाएगा। तो आर बराबर आपका 17 आ गया, आर बराबर 17 आ गया। वृत्त का व्यास बोला था, इसका दुगुना व्यास होता है, त्रिज्या 17 हो गया, तो व्यास आपका 34 हो गया, 17 दूनी 34। समझ गए? अगले नंबर ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या करना है बताइए। इसमें एक काम कीजिए, अब एक बात है, इसको आप कॉमन ले लेंगे, दोनों को नीचे का ना, क्या कॉस ए 1 माइनस साइन है। ठीक है, अब देखा जाए तो कॉस ए कट गया। ठीक है, तो 1 माइनस साइन ए पे होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस
और 1 - साइन हो जाएगा, नीचे कट जाएगा, बच जाएगा कॉस, तो कॉस 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 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एक हो गया प्लस साइन स्क्वायर -2 sin A प्लस कॉस स्क्वायर A, तो बटे तो कॉस, ये हो गया। ठीक है, ये 2 हो गया, 2 माइनस ये दोनों का इसका, देखिए इसका वैल्यू दोनों मिला के 1 हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर प्लस 1 होता है। एक और एक में ये और एक में 2 हो गया, तो ये 2 हो गया, 2 माइनस 2 साइन A और वो आता कॉस, कॉस हो गया, और 1 माइनस साइन A, 2 1 माइनस साइन A और बटे कॉस, और तो 1 माइनस साइन A हो जाएगा, ये दोनों कट गया, एक बटे 2 बटे कॉस A हो गया। कॉस एक को क्या है, कॉस को क्या लिखे है, सेक होता है, तो 2 सेक आंसर, 2 सेक आंसर हो गया। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या निम्नलिखित दंड आलेख में वर्ष 2015-16 में कुल 5 अलग अलग विषयों में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाया गया। ठीक है, तो वर्ष 2016 में इतिहास में प्राप्त कुल अंक और दोनों वर्षों में नागरिक शास्त्र में प्राप्त कुल अंकों का कितना प्रतिशत है। बोला 2016 में, 2016 आप देख लीजिए ब्लू वाला है, पीला वाला है। ठीक है, और इतिहास में, तो इतिहास का ये पीला, ये 40 हो गया, तो इसका वैल्यू 40 हो गया। ठीक है, और क्या बोल रहा है, दोनों में इतिहास में कुल प्राप्त अंक, दोनों वर्षों में नागरिक शास्त्र ये सिविक्स हो गया, ये दोनों का कितना ये टोटल 100 हो गया। तो बोला कि कितना प्रतिशत है, देख रहे हैं 100 का कितना प्रतिशत है, ये 40 है, तो 40% है, 40% होते हैं, 40% हो जाएगा। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें क्या बोला गया है, एक ट्रक 200 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर पर आवर, 600 किलोमीटर पर आवर की चाल से 100 किलोमीटर की समान दूरियां तय करती है, 100 किलोमीटर की 3 समान दूरियां तय करती है। ठीक है, तो पूरी यात्रा के लिए ट्रक की औसत चाल क्या है। औसत चाल बोल रहा है, औसत चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटे समय होता है, टोटल दूरी बटे टोटल समय। ठीक है, अब दूरी तो समझ में आ गया कि 100 दिया हुआ, किलोमीटर दिया हुआ, अब समय निकालना है, तो समय निकाल लीजिए। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी 100 हो गया, चाल आपका कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। ठीक है, ये दोनों कट गया, तो 1/2 हो जाएगा, ये तो 1/2 हो गया, ये आवर हो गया। ठीक है, दूसरा टाइम ले लीजिए, ये दूरी बटे चाल हो जाएगा, दूरी 100 किलोमीटर और चाल आपका जाकर कितना है 300 है, तो ये 300 हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 आवर हो जाएगा, 1/3 आवर हो गया। ठीक है, तीसरा समय ले लीजिए, तीसरा समय क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो गया, दूरी 100 किलोमीटर और चाल 600, बताओ, तीन कट गया, तो 1/6 हो गया, तो 1/6 हो गया 6 समय, इतना आवर। ठीक है, अब समझ गए। अब टोटल दूरी बटे टोटल समय, तो दूरी कितना हो गया, 100 100 100 300 हो गया, तो ये 300 हो गया, और टोटल समय कितना बता रहा है, समय देख लीजिए, 1/2 और प्लस 1/3 और प्लस 1/6, ये दोनों को जोड़िए, ये 6 हो गया, तो ये 3 हो गया, और ये 2 हो गया, और प्लस 1 हो गया, अब बटे 300 हो गया, बराबर, ऊपर 300 और 6 ऊपर चल जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 3 5 6 हो जाएगा, 6 से कट गया, तो ये 300 हो जाएगा, तो कुल औसत चाल कितना हो जाएगा, 300 किलोमीटर हो जाएगा। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है, एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक दर पर 5 वर्ष या 6 वर्षों के बीच साधारण ब्याज में इतना का अंतर है। ठीक है, 5 वर्षों 6 वर्षों में धनराशि क्या है, ब्याज क्या होता है, ब्याज होता है इंटरेस्ट, जो होता है इंटरेस्ट हुआ होता है R×T, मतलब समय गुना दर। ठीक है, इतना होता है, तो ये देखिए 8% बोल रहा, 8% बोल रहा है 5 वर्ष के लिए, तो 8×5 हो गया, 8×5 40% ब्याज ले रहा है इस पे। ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहा है, अर्थात 6 वर्ष में, 6 वर्ष में दर वही है। ठीक है, तो 8×6 हो गया, 8×48, 48% हो गया। ठीक है, अब पहले दोनों के बीच का अंतर, तो दोनों के बीच का अंतर कितना प्रतिशत है, 8% है, तो दोनों के बीच का अंतर 8 के बराबर जो वैल्यू है वो आता है 26। ठीक है, तो बड़ा धनराशि क्या, कोई भी धनराशि 100% होता है, तो 100% निकाल दीजिए, तो 26/8 गुना 100, ये 4 हो गया, ये 25 हो गया, और गुना 100 काट के 13 हो जाएगा, तो 13 गुना 25, 25 गुना 10 250 हो गया, और 25 से 75 हो गया, तो 325 हो गया इसका, ये आपका 325 हो गया। समझ गए। अगले नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या सेक +10 = 5 और कॉसेक y
और माइनस कॉट वाई बराबर 1/3, तो इसका मान निकालने बोल रहा है। ठीक है, एक सूत्र जानते होंगे, सूत्र एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इसको इसको अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखिएगा तो इसको सूत्र क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको आप ऐसे कैसे ऐसे लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 हो गया। ठीक है, अब ये देखिए प्लस वाला तो क्वेश्चन में आ ही रहा है, अब माइनस वाली थी तो माइनस वाला क्या लिखेगा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा। 1 हो गया, और इसका इसका मान है कितना, ये 5 है, तो 1/5 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार एक सूत्र, इसको देखिए इस सूत्र को, एक सूत्र होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा घंटा बराबर 1/3 है। ठीक है, ये माइनस वाला आया है। ठीक है, अब देखिए इसका ये 5 आ रहा है, तो अगर ये प्लस में है, ये प्लस में 5 आ रहा है, तो माइनस में 1/5 आ रहा है, उल्टा हो रहा है। उसी प्रकार अगर ये सूत्र होता है। ठीक है, इस सूत्र में अगर आप ऐसे लिखिएगा ना, ये देखिए माइनस में आ रहा है, ये माइनस वाला अगर प्लस वाला लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना, 1/3 है, इसको 3 लिख दीजिए, इसका बराबर 3 हो गया। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। अब एक काम कीजिए, बैठा दीजिए, एक सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 आ रहा है। ठीक है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना हो रहा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/5। तो इधर इसके बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसको देखिए, इधर कट गया। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 है, 5 5 25 एक 26/5 हो जाएगा। ठीक है, ये 13 हो जाएगा, तो सेक थीटा 13/5 आ रहा है, सेक थीटा बराबर 13/5 आ रहा है। ठीक है, ये सेक थीटा नहीं है, सॉरी सॉरी थीटा नहीं है, ये एक्स है, याद रखिए, ये वाई है, ये वाई है, ये एक्स है, ये एक्स है। समझ गए? अभी बताइए, ये हो गया। ठीक है, अब इतना बताइए, आप अगर त्रिभुज ऐसे बनाते हैं, ठीक है, त्रिभुज अगर बनाएगा, सेक का मान जानते क्या होता है, सेक का मान आपका b/h होता है। ठीक है, तो इसका मतलब आप b का मान 13 आ गया। ठीक है, 13 का सेक का मान h/b होता है, सॉरी सॉरी सेक का मान h/b होता है, सेक का मान h/b होता है। ठीक है, तो h का बटे b होता है, तो ये बताइए, गौर करने की बात है, ये सेक तो h/b हो रहा है, तो अब बताइए h के स्थान पे 13 आ रहा है, तो ये 13 लिख दीजिए, अब b के स्थान पे 5 आ रहा है, तो ये टेम्पलेट के अनुसार देखना, ये समकोण त्रिभुज है, ये 12 हो जाएगा, 13 12 5 का टेम्पलेट होता है ना, तो ये 12 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब बताइए सेक का मान निकल गया, ये तनिक को कैलकुलेशन वाला इसलिए कुछ समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप देख लीजिए सेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कितना, 1/3 आया, 1/3 आया, तो सेक थीटा, ये कौशिक थीटा देखिए, ये देखिए, अब ये कौशिक थीटा आप प्लस कॉट थीटा हो जाएगा, इसके बराबर कितना 3 आ जाएगा, इन दोनों को काट दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो कौशिक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 9 1 10, 10/3 हो जाएगा। ठीक है, 2 कौशिक थीटा है, इसको काट दीजिए, 5 हो जाएगा, कौशिक थीटा बराबर 5/3 आया। ठीक है, 5/3 आया, कौशिक थीटा बराबर होता है h/p, h/p होता है। अब समकोण त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज बनाते ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, अब 5 3 होगा तो ये 4 हो जाएगा, 3 4 टेम्पलेट हो गया। ठीक है, आप इतना समझ गए। अब एक काम कीजिए, एक काम क्या करना है, अब इस सूत्र पे बैठा दीजिए, इससे ये कॉस, एक 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 एक्स वाला है, ये एक्स है, एक वाई है। ठीक है, एक एक्स है, एक वाई है, उसको मिटाते ताकि आपको अच्छा से दिखेगा। ठीक है, ठीक है, अभी बताइए, अब देखिए बोल रहा है से, अभी बताइए आपको एक और एक पहले देख लीजिए, अब मान बैठा लीजिए कि से, अब बोल रहा है कि सब बुला के एक्स खाली मान बैठाना है। ठीक है, अब एक काम कीजिए, सेक, ये सेक हो गया, सेक एक्स, सेक एक्स बराबर 13/5 है, सेक, ठीक है,
सेक एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 13/5 हो गया, 13/5 आ गया, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको ठीक से एक काम कीजिए, एक तरीके को हम स्पेस बनाते हैं, देखिए स्पेस तरीके से बनाते हैं ताकि दिखेगा अच्छा से, ठीक है। स्पेस हम इसको बनाते हैं ये सूत्र के अनुसार, देखिए, ठीक है। अब एक काम बैठाते हैं, देखिए, अब बोल रहा है सेक सेक एक्स, सेक एक्स बराबर कितना आया, 13/5 आया, 13/5 हो गया, ठीक है। और क्या से, और क्या क्या बोल रहा है, कॉस से वाई। अब सेक एक्स, 10x, 10x का मान निकालिए, 10x, 10x के बराबर, 10x बराबर कितना होता है, 10x बराबर ये देखिए 10x हो जाता है p बटे 10, देखिए 10x होता है p बटे b, ठीक है। p बटे b होता है, p का मान 12 आ रहा है, बटे 5 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देख लीजिए कौशिक, कौशिक एक्स, कौशिक एक्स बराबर यहाँ तो आ रहा है 5/3, तो 5/3 हो गया, ठीक है। और उसके बाद इसको तनिक समझने की जरूरत है, तो समझिएगा तब, नहीं तो ध्यान अगर हटका तो भूल जाइएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, और उसके बाद आपको निकालना है कौशिक वाई, ठीक है। कौशिक वाई, कौशिक वाई, वाई बराबर कौशिक बराबर क्या होता है, इसको देखिए, ये कौशिक एक्स 5/3 निकला, ठीक है। कॉट वाई, सॉरी कॉट वाई बराबर निकालना है आपको, कॉट वाई। अब वाई बोल रहा है, ये भी आपका वाई है, क्या होता है यार, ये आपका वाई है और ये भी आपका वाई है, ठीक है। अब 5, अब कौशिक हो रहा है कॉट वाई, कॉट का मान होता है एच बटे, कॉट का मान होता है बी बटे पी, ठीक है। इसमें बी देखिए 4 है, ये अब पी 3 है, तो ये 3 हो गया। अब मान बैठा दीजिए, अब मान बैठाइए, क्या बोल रहा है, सेक एक्स, सेक का मान 13/5 है, 13/5 लिख दीजिए, ठीक है, प्लस हो गया। आगे था कौशिक, कौशिक वाई, कौशिक वाई जाके 5/3 है, तो 5/3 हो गया, ठीक है। तो 5×3 = 15 हो गया, और ये 3×3 = 39 हो गया, और ये देखिए 5 हो गया, 25 हो गया, ठीक है। ये कितना 9×5 के लिए 64/15 हो गया, ये 64/15 हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए, अब ये कितना बोला, 10x - 10 कट हुआ है, 10x बोल रहा है, 10x का मान देखिए ये कितना है, 12/5 है, तो 12/5 हो रहा है। अब माइनस कॉट हुआ है, और कॉट हुआ है कितना, 4/3 है, तो 4/3 हो जाएगा, इसको देख लीजिए, इसका कितना है, ये 15 हो जाएगा, ठीक है। ये 15, 5 से 15, तो 32 36 हो गया, और माइनस, ठीक है, ये 3 5 15 5 हो गया, 5 20 हो गया, तो ये 16, 16/15 हो गया, ये 16/15 हो गया, ठीक है। अब इन देखिए कितना जगह बताते हैं, क्या करें, स्पेस जगह है ना, ठीक है। अब माइनस बोला, ठीक है, एक काम कीजिए, 64/15 और माइनस 16/15, ये दोनों घटाइए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जाके 64 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 14 अरे 5, ये 48, 48/15, 48/15 को क्या लिखेगा, 15×3 = 45 हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, 15×3 = 45 आ रहा है ना, तो ये 3.2 आ जाएगा, ये लगभग ये आंसर आ रहा है। इसको ध्यान से देखिएगा तो ही समझ पाइएगा, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर, इसमें कुछ ज्यादा था, ये देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, 24 समान ठोस गोलार्धों को फैलाकर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है, तो प्रत्येक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी। जान लीजिए, जब एक आकृति से पिघला कर या किसी भी प्रकार से पिघला कर, तोड़ कर, ये किसी भी प्रकार से एक आकृति से अगर दूसरे आकृति में बदला जाता है, तो समझिए दोनों आकृति का निकाल देना है, ठीक है। तो अब बोला, क्या बोला, अर्धगोलाकार है, ठीक है। गोलार्ध मतलब अर्धगोला होता है। अब अर्धगोला का आयतन क्या होता है, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 πr³, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, बेलन, बेलन बनाया था, बेलन का आयतन होता है πr², ठीक है। पाए पाए का कोई काम ही नहीं है, पाए पाए काट दीजिए, ठीक है। अब 2/3 हो गया। अब r³ बोल रहा था, ये देख रहे हैं 24 बोल रहा था, ये 24 हो गया, 24 को अर्धगोला है, ठीक है। ये हो गया, पिघलाकर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, इतना, तो इस अर्धगोला की त्रिज्या निकालना था, गोला की त्रिज्या ने दिया वो निकालना है, ठीक, निकाल दिए, ठीक है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और इतना से ऊंचाई बेलन का दिया हुआ है, तो ये 12, तो 12 × 12 हो जाएगा, ठीक है। और ऊंचाई कितना, ये 24 हो जाएगा। आप काट के देख लीजिए, आप काटिए तो 24 और 24 कटेगा, ठीक है, कट गया। अब इसको काटिए तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 आ गया। अब 6 आ गया, तो अब देखिए r³ बराबर कितना हो जाएगा, r³ बराबर हो जाएगा 12 × 6 × 3, ठीक है। इसको 12 गुना करके 2 × 2 ×
4 हो गया, 4 12, 4 हो गया। ये देखिए, इसको ऐसे लिखिए, 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है, 12 हो गया। और फिर दो, छो को क्या लिखिएगा, 3 गुना 2 लिखिएगा, फिर 3 हो गया। अब ये देखिए, 1 3 2 3 3 3, अच्छा, 3 को 3 निकला है, 8 निकाल रहे हैं तो 8 से एक 3 निकल गया, एक 3 निकल गया, ठीक है। अब फिर इसमें देखिए, 1 2 2, 3 को 2 है, इसमें 1 2 निकल गया, 3 दूनी 6 हो गया, 8 बराबर कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया। अगले नंबर, नीचे दिए गए रेखा आलेख में छो वस्तु जे के एलिमेंट पी का क्रय मूल्य और लाभ का डाटा दिखाया गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि जे के का कुल क्रय मूल्य और एल एम का कुल के संयुक्त लाभ से 100 का से इतना 100% अधिक है। तो जे और के, ये जे और के बोल रहा है ना, ये दोनों हो गया जे के, ठीक है। अब बोल रहा है जे और के का संयुक्त क्रय मूल्य को क्या बोला गया, क्रय मूल्य आपका जाके गोल वाला है, मतलब वर्ग वाला है, ये लाल वाला इसको आपको दिख रहा है। तो ये कितना है, 650 हो गया, अब 550 हो गया, तो जीरो जीरो 11 के 12, 1200 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि एल और एम का संयुक्त लाभ, एल और एम, एल और एम ये हो गया संयुक्त लाभ। लाभ क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और लाभ का दशा है। तो लाभ कितना दिया हुआ है, लाभ है आपका जाके, लाभ को प्रॉफिट को चौखट से गया है, 250 है और 350 है, जीरो जीरो 6 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि 100%, तो इसका दुगुना देखिए कितना, देखिए क्वेश्चन क्या बोला, 100% अधिक है, तो अधिक मतलब ये देख रहे हैं, 100% अधिक है तब ना, हाँ दिख दे रहा है कि दुगुना है, मतलब 100% अधिक है, मतलब ये वाला कथन सही है, ठीक है। अब बोला एन आर और पी का संयुक्त लाभ, एन और पी, एन और पी ये हो गया संयुक्त लाभ। लाभ बोल रहा है तो लाभ जाके आपका हो चौखट वाला, ये 20 है, ये 300 ब्लू वाला जिसको बोल रहा है, 500 हो गया। का कोई संयुक्त लाभ और के और एम, के के और एम, ये के हो गया और ये एम हो गया, एम का संयुक्त क्रय मूल्य से अनुपात, क्रय मूल्य, ये 550 और 550, 450 हो गया, काट दीजिए, ये 11 हो गया, ये 9 हो गया। अनुपात बोल रहा है, अनुपात निकालिए। अब देख लीजिए, लाभ का अनुपात बोल रहा है, अनुपात देखिए कितना है। अब ये 5 से ऊपर हो जाएगा, और नीचे कितना हो, 11/9 हो जाएगा, 9 ऊपर चल जाएगा, तो ये 9 बचे 4500/11 हो जाएगा। अनुपात देख रहे हैं, ये तो गलत ही है, 2:1 बता रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है। तो बोला कौन सा कथन सही है, सिर्फ केवल एक सही है, समझ गए। अगले नंबर, क्या राहुल अकेले किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, सोनू उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर 4 दिन काम करते हैं तो कुल काम का कितना भाग शेष रह जाता है, कुल मिलकर 4 दिन काम करते हैं। अब बताए राहुल जो है कोई काम कितना दिन करता है, 10 दिन करता है, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, सोनू, सोनू को काम कितना दिन, 15 दिन करता है, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, दोनों का एलसीएम 30 हो जाएगा, 30 जो होगा टोटल काम होगा, ठीक है। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, मतलब टोटल काम 30 है, जिसमें आर 3 करता है और दो एस जो है 2 करता है। आर का क्षमता 3 है और एस का क्षमता 2 है, ठीक है। अब बोले दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं, तो अब बताइए दोनों मिल जाएगा, आर और एस दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, दोनों मिलकर एक दिन में 3 2 5 काम करेगा, एक दिन में 5 काम करेगा, ठीक, एक दिन में। अब बोल रहा है कि 4 दिन में कितना करेगा, तो 4 दिन में इसका 4 गुना हो जाएगा, 20 काम करेगा। अब 20 काम करेगा तो बोला कुल शेष कितना बच गया, शेष कितना रह गया। तो ये अब बताइए, टोटल काम 20 किया, 30 काम था, 20 कर दिया, बच गया शेष 10। अब 10 बच गया और टोटल काम था कितना, 30 था, तो काट दीजिए, 1/3 काम बच गया। अभी पूछ रहा है कि शेष काम कितना रह गया, तो 1/3 बच गया, समझ गए। अगले नंबर, या नीचे दिए गए रेखा आलेख में 5 वर्षों में दो राज्य पी और क्यू की जनगणना को दर्शाया गया, ठीक है, पी और क्यू का, ठीक है। तो बोला सभी वर्षों में पी और क्यू की कुल जनसंख्या के बीच अंतर, सभी वर्षों में, ए बी सी डी ई बस टोटल वर्ष है, ठीक है। जनगणना दो पी और क्यू अंतर, तो अंतर बताइए दोनों, पी का हो जाएगा 150, 250, 175, 100 और 50, कितना गया, 5 हो गया, 4 7 5 12, अब 12 10 22, 22 के 2 बाकी रहा 2, 2 2 4, 3 7, 725 हो गया। फिर इसको जोड़िए, 150, 250, ये तो क्यू एंड, ये तो आपका पी एंड पी क्यू निकालवे के पी निकालना ना, 300, 200, 125,
75 और 150 जोड़िए, तो 10 के 0 बच 1 हो गया, और 7 7 5 7 12 14 15 5 बाकी रहा 1 हो गया, और 3 1 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, 6 2 8 हो गया, 850 हो गया। ये बोला दोनों के बीच का अंतर, दोनों के बीच का अंतर कितना दिख रहा है? 125 दिख रहा है अंतर, अंतर 125 ही तो है, तो बोला ये 125 आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, एन माइनस 1/n बराबर √3 है, तो इसका मान निकालने बोल रहा है, एन प्लस 1/n, ठीक है, बराबर √3, ठीक है। इसको आप क्या लिखिएगा, इसका एक काम कीजिए, होल क्यू कर दीजिए, होल क्यू कीजिएगा कितना हो जाएगा, एन क्यू, ठीक है, 1/n क्यू माइनस प्लस 3 हो जाएगा, एन गुना 1/n हो जाएगा, और एन प्लस 1/n होता है, ठीक है। इसके अलावा होल क्यू कीजिएगा, क्यू 3 का होल क्यू कितना हो, 3 √3 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 का क्यू, एन का क्यू प्लस ये 3 से कट गया, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका मान क्या है, √3 है, तो √3 हो जाएगा, इसके बराबर 3 √3। अब देख गौर करने का बात है, ये 3 √3 उस पार चल जाएगा, ठीक है। तो एन क्यू 1/n क्यू बराबर कितना, ये उस पर चल जाएगा, तो कितना रहेगा, 3 √3 और माइनस 3 √3 इधर कट गया, इसके बराबर 0 हो गया। अब 0 हो गया, अब आपको जाना है, अब एक काम कीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये 3 पावर हो गया, अब स्क्वायर कर दिया तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो n पे पावर 6 हो गया, और 1/n पे पावर 6 हो गया, और प्लस 1/n पे पावर 6 हो गया, प्लस 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया। अब 0 का क्यू किया तो 0 ही होगा, ठीक है। 2 उस पर चल जाएगा, प्लस में है तो 2 उस पर चला जाएगा, तो माइनस में होगा ये, n पे पावर 6, 1/n पे पावर 6 बराबर -2 है, ठीक है। इसका बराबर कितना आया, -2 है, इसका प्लस 11 है, तो 11 में 2 चल गया, 9 बच गया, तो इसका वैल्यू 9 आ गया। समझ गए? अगले नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या a - b पे होल स्क्वायर माइनस a - b पे होल स्क्वायर बटे ab, ठीक है। एक सूत्र होता है a + b पे होल स्क्वायर, और रहता है माइनस a - b पे होल स्क्वायर बराबर 4a, इस सूत्र होता है, याद रखिएगा सूत्र है, ठीक है। इसके बराबर ऊपर वाले के बराबर क्या है, 4a लिख देंगे, अब बटे ए भी लिख देंगे, 4 भी, ये दोनों कट गया, इसके बराबर 4 हो गया, इसका आंसर 4 हो गया। समझ गए? अगले नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, निम्नलिखित दंड आलेख में 5 कंपनियां ए बी सी डी ई की वर्ष 2021 में आय और व्यय को दर्शाया गया, ठीक है। तो बोला 2021 में किस कंपनी को सबसे अधिक घाटा हुआ, तो घाटा का मतलब क्या हो गया, इनकम से ज्यादा खर्च हो जाएगा, तो देखिए ये इनकम आपका ब्लू वाला है, ठीक है, ये इनकम है, ये इनकम 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 है, ठीक है। इनकम से ज्यादा खर्च क्या दिख रहा है, इनकम से ज्यादा खर्च को ये दिख रहा है, ये वाला इनकम से ज्यादा खर्च आपको ये दिख रहा है, और कुछ तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। इनकम से ज्यादा खर्च देखिए, इसमें एक का बढ़ा है, सिर्फ में एक बढ़ा है, ठीक है, इसमें 10 बढ़ा है, तो सबसे ज्यादा घटा बढ़ा, सबसे अधिक घटा, सबसे अधिक घटा दिख रहा है, ये में दिख रहा है, तो ये हो गया। समझ गए? चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दे, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।